जय श्री राम फ्रेंड्स। सो ये कंटिन्यूएशन है उसी वीडियो का जहाँ पे वे पहलगाम अटैक पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर बात हो रहा था कि पर ये अभी थोड़ा पुराना हो चुका है न्यूज़, तो उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सो दैट अभी जो नया न्यूज़ आएगा आज सुबह से पीएम मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दैट इज़ वन। अब ये बोल रहे कि हाफिज सईद का हाथ है, ये है, पर डजंट मैटर राइट। ये इसका हाथ है, उसका हाथ है, उसका पैर है, उसका सर है, उस सब ये सब समझ में आ चुका है हमें। किसी का ना किसी का तो हाथ होगा ही, ऑब्वियसली लोग मरे हैं तो किसी ना किसी का हाथ होगा ही उसमें। पर पता नहीं मतलब ये सब करके क्या फायदा, मतलब हाथ तो हाफिज सईद का हजारों चीजों में है। अब क्या कर दिया है हमने उनका उसका, राइट। तो उसको मारो, अगर मारना है तो मार दो उसको, और अगर नहीं मार पाते हो तो देखो क्या कर सकते हो। जिस तरह से टारगेट करके हिंदुओं को टारगेट किया गया है, मैं पूछना चाहती हूं इसके पीछे आप क्या डिजाइन देखते हैं। एक खबर और इस वक्त बता दूं अपने दर्शकों को कि जो 5 लोग हमने कहा था गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ उनके डिटेल हमें मिल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ के गर्दन में गोली लगी है और कुछ के छाती पर भी गोलियां लगी हैं। तो गंभीर रूप से घायल ये लोग अस्पताल ले जाए गए हैं। उनकी इस वक्त वहां पर इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ ही समय में आपको अपडेट करेंगे कि क्या ताजा हालात वहां से हमें पता चलते हैं। लेकिन अमित रायना जी, देखिए 1999 में कारगिल हारने के बाद 9 महीने में जब बिल क्लिंटन भारत आए तो 35 सिखों का नरसंहार कर दिया गया। पाकिस्तान ने साफ मैसेज भेजा कि हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद करते रहेंगे। अभी आसिम मुनीर के बकवास के बाद, जिस समय जब भारत में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज भेज दिया है कि हम कश्मीर में आतंकवाद करते रहेंगे, जिहाद करते रहेंगे। अब मैं सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी हिंदुओं की लाशों के बाद आप इसे जिहाद का नाम देंगे? 5 लाख हिंदुओं के बेघर होने के बाद भी आपने इसको जिहाद नहीं कहते हैं। आज 30 लोगों को उनके धर्म के नाम पर मार दिया गया। अगर क्यों नहीं कहता? क्योंकि ये खुद ही टेररिस्ट है। अब ये कब क्लियर करोगे बोल के कि ये जो इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या नाम है इसका, नाम भूल गया मैं अभी इसका, ये ही एक टेररिस्ट है। और इस नाम के जितने भी लोग हैं सारे टेररिस्ट है। ये बात मान लो, उसके बाद आगे जाके कुछ बोलो। पहले तो हम यही नहीं क्लियर कर पाते कि कौन उसके साथ है या कौन टेररिस्ट है और कौन टेररिस्ट नहीं है। एक सिंपल सोल्यूशन निकालो ना कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है। बहुत इजी सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन से जाओगे ना तो ये शाहरुख खान भी टेररिस्ट दिखेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान का भी प्यार वहां पे दिखता है। ये जो इंसिडेंट हुआ, एक भी आके नहीं कुछ भी बोलेगा, मतलब बोलेगा कि हाँ दुख हुआ देख के, कड़ी निंदा करते हैं टाइप्स का कुछ बोलेंगे, बोल के निकल निकल लेंगे। कोई दिल से कुछ नहीं आएगा इनका। ये जितने भी बॉलीवुड के जितने भी ये खान और ये जितने भी मुस्लिम वो है ना, सबका बंद कर दो मूवीज। और अभी भी ये पाकिस्तान के एक्टर्स को लेके आ रहे थे। अभी भी ये हफ्तेवार पुराना न्यूज़ है कि पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं उनको भी फिर से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ये साले के सारे सारे खान। अब ये हमें हैंडल करना पड़ेगा। ये हर कुछ चीज़ें हम गवर्नमेंट की तरफ देखने से नहीं हो पाएगा। हमें चीज़ों को देखना होगा अपनी तरीके से। ने नाम नहीं बताया तो उसका पतलून उतार कर उसका धर्म जाना गया और उसे मार दिया गया। उसके बाद भी आप कहते हैं ये जिहाद नहीं है। आपने कौन सी दुनिया में, किस इतिहास में सीखा है, 1400 साल के इस्लाम के इतिहास में सीखा है कि प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी से जिहाद को लड़ा जा सकता है? आपके 5 साल की मेहनत आज एक दिन में खत्म कर दी गई। 5 साल की मेहनत एक दिन में खत्म कर दी गई, और वो इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि 5 साल से आप इस देश को मूर्ख बनाते रहते हैं कि कश्मीर में जिहाद नहीं हो रहा है, कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, कश्मीर में इकोनॉमी का इश्यू है, कश्मीर में कुछ और इश्यू है, मगर कश्मीर में जिहाद नहीं है। इस हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का निरंतर प्रहार होता जा रहा है। मुशीराबाद में आप आंखें बंद कर लेते हैं, बांग्लादेश में आप आंखें बंद कर लेते हैं, कश्मीर में आप आंखें बंद कर लेते हैं, और इसका नाम आप कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का इशू है, इकोनॉमी का इशू है। और आप किस
आपको ये कहते हुए जरा से भी संकोच नहीं हुआ कि 30 हिंदू मारेगा और आप कह रही है ये अटैक हिंदुओं पे नहीं हुआ, ये कश्मीरियों पे हुआ है, कश्मीरी मुसलमानों पे हुआ है? इससे लज्जा की बात नहीं हो सकती। मेरी सिर्फ यही विनती है सरकार से कि आप इसे जिहाद मानना शुरू करें और इसे टैकल करें। पाकिस्तान का पिछले 2 साल में जितने अटैक हुए उसमें 60% हिंदुओं की हत्या हुई है। रियासी में आपने 10 पिलग्रिम मारे गए, वो सब हिंदू थे। 41 उसमें जो घायल हुए वो भी हिंदू थे। जितने टेरर अटैक हुए उसमें 60% कैजुअलिटी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुओं की है। उसके बाद भी आप इसे जिहाद नहीं मान रहे, उसके बाद भी आप इसे गजवा हिंद नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे टैकल करना है। आप पाकिस्तान को इल्जाम दे सकते हैं, और बिल्कुल मैं मेजर आर्या की बात से सहमत हूं। जब तक पाकिस्तान है तब तक कश्मीर में निरंतर ऐसा होता रहेगा। वो फाउंटेन हेड है कश्मीर के जिहाद का, और आपको कुछ ना कुछ उसका इलाज करना पड़ेगा। अमित रायना जी, मैं आपकी संवेदना, आपका गुस्सा सब समझ पा रही हूं। आपने सहा है, आज नहीं, आपने 1990 के दशक से आप सह रहे हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, पंडित, कश्मीरी पंडित हैं, आपको छोड़ना पड़ा था, और मैं समझ रही हूं, देश भी समझ रहा है। लेकिन हर देश के राह में एक समय ऐसा आता है जब फैसले लेने पड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कड़े से कड़े फैसले लेने में कभी भी पीछे रही है। और इसको भी जरूर सरकार के जहन में ये बात होगी कि इसका भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे पूछें, मैं बताना चाहती हूं कि इस वक्त मृतकों की जो नंबर है वो बढ़कर 26 हो चुका है। 2 और गंभीर रूप से घायल जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और ये भी खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला कुछ ही समय में पहलगाम जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहिल सोहेल हमारे साथ हैं। साहिल, ये उमर अब्दुल्ला तो मतलब ये तो एक नौटंकी है। मतलब ऐसे इलेक्शन करवाओ क्यों मत कि जहाँ पे एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर को तुम वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना देते हो। ये पूरा खानदान वहाँ का टेररिस्ट सिंपैथाइजर है। वहाँ पे सब टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को तुम उसमें बिठाओगे तब तो ये सब प्रॉब्लम होगा ही होगा ना, क्योंकि वो खुद ही लैप्स रखेंगे अपने सिस्टम में कि ये सब प्रॉब्लम दिखता रहे उनको। वहाँ पे कश्मीर में प्रेसिडेंस रूल लगा दो, उसके बाद इंडिफिनिटली टाइम के लिए लगा के रखो, उसको हैंडल कर लो पूरी तरीके से। कश्मीर हैंडल होगा जब, पाकिस्तान जब हैंडल होगा उसके बाद ही यहाँ पे इलेक्शन करवाओ। पूरा सेटल करो उसको, उसके बाद ही इलेक्शन करवाओ। और कश्मीर जो हम लोग दिखाते हैं ना कि पूरा का पूरा कश्मीर, उसका 50% ही है हमारे पास से, वो बाकी है चाइना और पाकिस्तान के पास ही है। वो हम वैसे ही अपने खुशी के लिए उसको दिखाते रहते हैं। मतलब बचपन से देख रहा हूँ मैं उसका मैप, वो वैसा कुछ भी नहीं है देखने में। वो बहुत छोटा सा एरिया हमारे पास है। उमर अब्दुल्ला पहलगाम जाने वाले हैं। पूछना चाह रही हूं, इस वक्त अस्पतालों में कितने घायल हैं, और क्या ये जो नंबर इस वक्त 26 का आ रहा है, इसके बढ़ने का अंदेशा भी है? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 5 जो बुरी तरह से गंभीर रूप से जो घायल पर्यटक थे उनका इलाज चल रहा था। उनमें से कुछ जो है उनको श्रीनगर के सिकिम्स में रेफर किया गया है, और जो 26 का आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह जो सोर्सेज है उनकी जानकारी मिल पा रही है कि ये नंबर जो है बढ़ सकता है। और जो तस्वीरें उस घटनास्थल से आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने किस तरह से जो पहले इन पर्यटकों की जो डेड बॉडीज है उनको इकट्ठा किया, उसके बाद वहां से उनको वापस निकाल दिया गया। और जो कुछ पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल पर्यटक थे उनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर भेजा, और उसके बाद जो डेड बॉडीज है उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पे जो घायल है उनसे भी वहां पे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के राजभवन में जो उच्च सत्र की बैठक होगी
होंगी, राज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पे होंगे, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, नॉर्दर्न आर्मी कमांड और बड़े अधिकारी वहां पे रहेंगे। पहले ये ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त है, उसके बाद प्लान सेकंड में उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाई मास्क जो फ्लड लाइट्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन कैमरास के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। उसके साथ साथ जो बाकी आधुनिक हथियार हमारी सेना के पास है, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास है, उनका इस्तेमाल करके पहली अब प्राथमिकता सुरक्षा बलों की यही है कि वो उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने पर्यटकों को जो है पहलगाम की बैसरन वैली में निशाना बनाया। फिलहाल जो ये नंबर है ये और बढ़ सकता है, क्योंकि जो पहले में बताया पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर ये बैसरन वैली है। एक कनस्ट रोड जो है वो वहां पे मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेशल व्हीकल्स और जो सेना की गाड़ियां हैं वो चलती हैं। उसके साथ साथ जो अगर पर्यटक को जाना पड़ता है तो वो घोड़े के सहारे ही जाते हैं, इसीलिए कुछ समय जरूर लगा वहां पे पर्यटकों को वापस निकालने में। लेकिन अब जाके जो गंभीर रूप से घायल जो पर्यटक है उनको पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग शिफ्ट किया गया था, उसके बाद श्रीनगर के सिक्किम्स में उनका इलाज चल रहा है। और बाकी जो एक बड़ी नंबर है 25 मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगी साहिल, क्योंकि इस वक्त जो पहली तस्वीरें जो हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं ये मंजूनाथ की हैं। मंजूनाथ जो अपनी पत्नी पल्लवी और अपने बेटे के साथ पहलगाम छुट्टी मनाने गए थे। ये शिवमोगा के रहने वाले हैं और शिवमोगा के रहने वाले मंजूनाथ अब नहीं रहे। आतंकियों ने गोलियों से भून दिया इन्हें। क्यों भूना? सिर्फ इसलिए कि शायद कश्मीर की जिस तरह से वहां माहौल था, जिस तरह से तरक्की हो रही थी, शायद पाकिस्तान और आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए बस बेरहमी से मंजूनाथ को गोलियों से छलनी करके उनकी पत्नी के सामने जिस तरह से वाकया हुआ, मैं कुछ कह रहे हैं वो वीडियो में जो उनका बेटा शायद ले रहा है। सुनते हैं मंजूनाथ जी ने तब कश्मीर के बारे में क्या कहा। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। छुट्टी मनाने गए थे नीलोफर मसूद ये लोग कश्मीर, पहलगाम में दल लेक, पहले श्रीनगर में दल लेक पर और आज पहलगाम में। और ये शायद आखिरी वीडियो है मंजूनाथ जी का। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे उनको जो कश्मीर को बिल्कुल शांत और बाकी समृद्ध राज्य मान रहे थे, जो टूरिस्ट वहां जा रहे थे। ये एक बार फिर आतंकियों ने डर का माहौल फैलाने के लिए इस तरह की हरकत की है, जिससे कायर हरकत, जिससे कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को कभी भारत जीतने नहीं देगा, वो जानते हैं। लेकिन फिर भी ये कायरता भरा जो इन्होंने अंजाम दिया है इस पूरे वाक़े को आज। अच्छा, ये जो बंदी, क्या नाम है इसका, नीलोफर मसूद, आपको क्या लगता है कि ये दुखी है या खुश है? क्या लगता है आपको? आपके दिल को पूछ के बताओ, क्या लगता है कि अपने दिल में ये खुश है या बहुत दुखी है? आपको पता चल जाएगा कौन क्या है। उन्हें क्या कहेंगे नाविका जी? अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास शब्द नहीं है कि किन कड़े शब्दों में इस टेरर अटैक की हम निंदा करें। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पर अटैक है, बल्कि मुझे लगता है पूरे हमारे देश पर अटैक है। आप खुद जानती है कि हमारा देश कितनी कोशिश कर रहा है कि एक शांति की बहाली जम्मू कश्मीर में हो।
और लास्ट मंथ अगर आपको याद होगा जब माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर आए तो उन्होंने कहा कि जो टेरर इकोसिस्टम है इसको क्रिपल कर दिया गया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उस टेरर इकोसिस्टम को फिर से यहाँ पर एक नींव रखना, कोशिश करना कि वो शांति जो होनी चाहिए थी उसको बहाल न करने देने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि रिव्यू मीटिंग्स इससे पहले भी हुई है और हर मंथ हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एब्रोगेशन के बाद आपने देखा होगा कि जो जम्मू है, खासकर जम्मू जो पीर पंचाल एरियाज है, चाहे उसमें राजौरी, पुंछ, कठुआ, ऐसे एरियाज जहां पर कभी भी मुझे लगता है शायद 20-25 सालों से कोई ऐसा टेरर अटैक नहीं हुआ था। ये साले वो है, मतलब ये अंदर ही अंदर उसी को भी बोल रहे कि हाँ तुमने वो 370 हटा दिया ना, इसीलिए ये अटैक शुरू हुआ है फिर से। हाँ, मतलब ये सब उसी गैंग का मेंबर है। मतलब कंटिन्यूअसली वहां पर टारगेट किलिंग करना, यहाँ की सालमियत पर नुकसान। एक ये ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि वहाँ के जो मुस्लिम है ना उनको वहाँ से हटाना शुरू करो, बाकी इंडिया के बाकी जगहों में उनको लगाओ और इंडिया से हिंदू वहाँ पे डालना शुरू करो। बहुत हिंदू है वहाँ पे, जाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। वहाँ से उन लोगों को हटाओ कि ये रहेंगे वहाँ पे तो ये आतंकवादियों को वो घर पे जगह देते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। तो उनको वहाँ से हटाओ, धीरे धीरे हो या जल्दी हो, उनको वहाँ से जगह से उठाओ, उठा के कहीं और दूसरे स्टेट्स में उनको जगह देना शुरू करो और उसके बाद वहाँ पे हिंदू भरना शुरू करो वहाँ पे। उसके बाद देखो क्या होता है। यूपी से भर भर के लोग लेके जाओ वहाँ पे, देखो जय श्री राम का नारा लगाओ वहाँ पे जाके। उसके बाद देखो कौन आतंकवादी आता है, कौन होता है। पहुंचाना, और साथ में आपने एक तो उस तरफ से अटैक है, और मुझे नहीं लगता वो किसी भी शख्स का कोई मजहब हो सकता है जो मजहब के नाम पर किसी को मार डाले। तो उन लोगों का मजहब नहीं होता जो टेररिज्म में मुलवस है, क्योंकि कोई भी रिलीजन जो है ये नहीं सिखाता कि आप अपने भाई, आप किसी भी इंसान को, किसी भी रिलीजन का जो है आप उसको नाम लेकर या नाम देकर उसकी जान ले ले। तो आज इस्लाम पहले दिन से यही करता है, अब आज से नहीं करता। पहले दिन से, जब से ये मोहम्मद ने शुरू किया था अपना बिजनेस इस्लाम का, तब से वो यही किए जा रहा है। वो दूसरे रिलीजन का नाम लेके ही मारता है, नाम लेके ही जजिया कॉल लगाता है उनके ऊपर। क्या फालतू बकवास की जा रही है ये। पूरा देश जो है रो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश थी उनकी कि जो टूरिज्म दिन ब दिन बढ़ रहा है यहाँ पर, उस पर ये हमला है, हमारी डेवलपमेंट पर हमला है, हमारी टूरिज्म पर हमला है। तो आज कोई सियासत नहीं, मुझे नहीं लगता हमें सियासत करनी चाहिए, बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे पास इस वक्त समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंजूनाथ राव की पत्नी पल्लवी, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना। ये किस तरह की सोच होगी गौरव आर्या, जब लोग ये कह सकते हैं, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना। ये किस तरह की सोच हो सकती है? लेकिन अविका, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं भारत में, हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। सीरियसली ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? पाकिस्तान और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। क्यों निकाला इनको?
हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते, उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे, इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूं कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतजार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जब लिया जाता है, और आप कह रहे हैं, मुझे तो कहने में भी दिक्कत होती है कि सरहद के इस पार या उस पार मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, क्या इस एक लम्हे में इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा, और उसमें वो शुरू हो जाएगा बीजेपी, कांग्रेस, मोदी। गौरव, मैं जब इंसान के मरने की बात करती हूं, मैं आपका रिएक्शन देख रही हूं। कट गया उनका लाइन, लेकिन गौरव आर्या, मैं आम लोगों की बात कर रही हूं। मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो फौज है वो इस तरह का जवाब दे कि दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे जन्मों तक। लेकिन सात पुश्तें अगर इसको याद रखेंगी, फैसला लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया। 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। दुश्मन इंडिया में भी है, उनको भी निपटाना है। राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी और ममता, केजरीवाल, ये सारे ये कमरू जवान recognize your enemy. It is General Asim Munir. It is not Hafiz Saeed. Is it not Maulana Masood Azhar और सैयद सलाउद्दीन? ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका, मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा,
हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मेच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मेच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मेच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। हम लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत गुस्सा है गौरव आर्या जी, आप में, आपके दिलो दिमाग में जो गुस्सा है, शायद पूरे देश के दिल में आज वही गुस्सा है, वही भाव है। हमें तय करना होगा। आज एक एक भारतीय वायलेटेड फील कर रहा है कि कोई भी कभी भी घुसकर इस तरह से करेगा तो क्या हम देखते रहेंगे। ये भाव हैं इस देश के, जरूर खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान। कब, कैसे, बस ये तय होना बाकी है। आज बस इतना ही। आज जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते, कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन खून बहा है तो गुस्सा है, और इसका बदला कभी ना कभी उनको चुकाना पड़ेगा। गुस्सा तो है, ठीक है, मतलब इसके बाद और क्या ही बोलूं। मतलब गौरव आर्य ने जो भी बताया उसके बाद बोलने के लिए कुछ है नहीं, मतलब कि यार कि कुछ रह गया हो या कुछ। अब देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ तो आता रहेगा, मतलब कुछ तो होगा ही ऑब्वियसली। मोदी जी भी आ चुके हैं, अभी दिल्ली लैंड कर चुके हैं, अभी आज सुबह का ही वो है न्यूज़ है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। इन सब चीज़ों को तो हमें देखना तो चाहिए। वंदे मातरम।